24 तारीख को 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है, पीटीआई क्या तैयारी कर रही है, हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, इस पर बात करने के लिए दोनों मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद हैं। सर आप ये बता दीजिए, शुएब साहब, क्या आप लोगों की प्रिपरेशन है, क्या तैयारियां हैं? कुछ सुनने में इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि फोर्स जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो गालिबन कन्विंस करने की कोशिश करेगी। तो सर जरा इसको क्लियर कर दीजिएगा, होने क्या जा रहा है? हो रहा है आप लोगों का जलसा, धरना या एहतजाज? देखें, वो तो आप इनसे पूछ लें। इन्होंने हमारी एहतजाज की कॉल से पहले ही, यानी हमारे इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले ही इन्होंने हमारी एहतजाज की कॉल तो कामयाब करा दी है। यानी आज 22 तारीख है और आज से तमाम मोटरवे बंद, तमाम हाईवेज बंद, तमाम हॉस्टल्स बंद, तमाम गेस्ट हाउसेज होटल्स बंद, तमाम कनेक्शन एक रास्ते से एक शहर से दूसरे शहर तक बंद, इंटरनल जो कनेक्शंस हैं वो भी बंद। तो ये तो इन्होंने खुद हमारी एहतजाज की कॉल तो ऑलरेडी वक्त से पहले ही उन्होंने हमारी एक्सेप्ट कर ली है। अब बंदे कितने आते हैं, कब आते हैं, किस वक्त पहुंचते हैं, किस तरह पहुंचते हैं, ये तो 24 को देखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि इनकी धरने का हदफ क्या तय हुआ है, आप खुद बता रहे हैं, आपकी नॉलेज में है शुएब साहब अच्छे तरीके से कि हुकूमत क्या क्या स्टेप्स ले रही है? हुकूमत सख्त इक़दाम की तरफ इशारा दे रही है, एक्शंस का इशारा दे रही है। तो आप लोगों ने क्या हदफ और क्या मकाम अपना तय किया है? लोग कैसे पहुंचेंगे सर? देखिए, जिस तरह इन्होंने माजी में, आपको याद होगा, 4 माजी करीब की बात करता हूँ, 4 और 5 अक्टूबर को इन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए थे। आपको पता है पूरा पंजाब बंद था, केपी बंद था, खंदकें खोदी हुई थी, कहीं से गुजरने का रास्ता नहीं था। बहरहाल 4 और 5 को लोग पहुंचे टी चौक में, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये अलग बात है, गिरफ्तारियां भी हुई, सब कुछ हुआ। तो बात यह है कि लोग, अब संगजानी का जलसा हमने परमिशन के साथ किया, आपको पता है, और उसमें हाई कोर्ट के 6 आर्डर थे और साथ डीसी का हुक्मनामा भी था। फिर भी सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तमाम रास्तों की बंदिश के बावजूद बहुत बड़ा जलसा हुआ और लोग पहुंचे। बात ये होती है कि देखें, जब अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, जमहूरियत को ये दफन कर चुके हैं, आइन और कानून की पामाली इनका शेवा बन चुका है, निज़ाम इंसाफ पे ये हमलावर हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। अब इसके बाद अवाम के पास क्या कोई चीज़ बाकी रह गया है एहतजाज के अलावा कि वो बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं? और इनको इतना डर और खौफ है अवाम से। देखें, हमारे ज़माने में 2 दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, 2 दफ़ा हमने फैसिलिटेट किया। मरियम नवाज पीटीएम की जमातें आई, हमने फैसिलिटेट किया, कोई किसी के खिलाफ पर्चा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से निकले, पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, वो इस्लामाबाद में पहुंचे, हमने कोई धरना नहीं किया। बात यह है कि अगर ये वाकई आवाम से नहीं डरते तो इनको कहें जी आ जाए, ये जगह मुतय्यन कर दी, आए। शुएब साहब, वैसे आप भी सर याद करें सर, 9 मई से पहले आपके भी ये मुसलसल रैलियां, जलसे, एहतजाज आपके भी 9 मई से पहले सर कंटिन्यूसली होते रहे हैं और बगैर किसी रुकावट के होते रहे हैं, जिसमें एक जो सानेहा है वो वजीराबाद वाला सानेहा है। तो सर याद कर लें 25 मई सर वो बगैर रुकावट के होते रहे। इसके बाद अब यकीनन जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया था, जिस तरह इन्होंने 25 मई 2022 को तशद्दुद किया, रास्ते ब्लॉक किए, रास्ते रोके, लोगों के घरों में घुस गए। आपको याद होगा नासरा जावेद इकबाल के घर में भी ये घुस गए थे, जिसकी स्टेटमेंट आई थी। एक बंदे, बल्कि पुलिस वाला मर्डर हो गया था, क्योंकि जिसके घर में घुसे उस बंदे ने कहा शायद डाकू घुसाए हैं, उन्होंने सीधा फायर कर दिया था, याद होगा आपको। और जिस अंदाज से इन्होंने 25 मई के हरकतें की थी, उससे बदतर हरकतें और नहीं हो सकती जो उन्होंने की थी। और इसी तरह आपको याद, मुझे इसका जवाब लेने दीजिए सर, राना साहब से मुझे जवाब देने दीजिए। को इमरान खान की जब हाजिरी थी जी सर, ये इस बात का जरा मैं जवाब ले लूं जो आप बात कर रहे हैं एहसान साहब। इस वक्त सिचुएशन ये है सर, इस्लामाबाद में ही अगर मैं देख रही हूँ तो सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं सर, हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं, सोशल मीडिया बंद हो रही है, कंटेनर्स हर रोड पर नजर आ रहे हैं। एक दफा 144 नाफिज की जा रही है, इजाफी सिक्योरिटी यहाँ पर तलब कर ली गई है, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं सर, ये सारे इकदाम हो रहे हैं और सारे शहर को एक परेशानी में डाला हुआ है सर। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनको इजाज़त नहीं दी इस एहतजाज की, और गवर्नमेंट ने भी 144 लगाया हुआ है।
देखें बात यह है इसकी क्या वजह बनी, जो इनकी मैसेजिंग थी, मैसेजिंग इनको जो 2 हमने जलसों की भी इजाज़त दी, वहाँ की भी आप ज़ुबान देख लें कि किस तरह की इंतशारी ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल की, और उसके बाद जो अभी मैसेजिंग की वो बड़ी क्लियर है। फ़ाइनल कॉल जो है वो कोई पुरअमन नहीं होती। फ़ाइनल कॉल में आप कफन बांध के नहीं आते, जनाजों की तैयारी करके नहीं आते, आप सारा ये जो जिहाद के नारे लगा के नहीं आते। ये बिल्कुल इंतशारी इनका प्लान है और इनकी एक तारीख़ है वायलेंस की, चाहे ज़मान पाक में पेट्रोल बम मारना हो, रेडियो पाकिस्तान PTV पे हमला करना हो, उसके अलावा 9 मई के वाक़यात हो, फिर सरकारी मशीनरी और सब कुछ इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में तोड़फोड़ हो, तो ये तमाशा इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। 25 को यहाँ सदर आ रहे हैं एक बेलारूस के, 25 को ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर इसी तरह इन्होंने जो है हर थोड़े अरसे बाद सर हिकमत अमली में क्या इस बार आप लोगों ने वाटर कैनन भी रखी है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाएगा मुजाहिरीन पर अगर वो आने की कोशिश करते हैं? देखें गवर्नमेंट जो है यहाँ ना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आने देगी, ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने देगी, और ये जो इनकी फाइनल कॉल है ये रद्द होगी। और ये जो तमाशा बार बार लगता है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमें यकीन है कि इनके प्लान है कि यहाँ कोई लाशें गिरें, कोई इंसिडेंट हो, वो भी नहीं हमने होने देना। तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। आप दोनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान उलमा काउंसिल। शुक्रिया अल्लामा साहब, आप क्योंकि उस दौरान जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और जब ये दौरे होते रहे, विजिट्स होते रहे, उम्रा परफॉर्म किया जाता रहा, तो उस वक्त आप भी साथ होते थे। अब जो स्टेटमेंट बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से आया उसको आपने बाकायदा तौर पर उसकी तरदीद भी की है, लेकिन सर कल के उस स्टेटमेंट के बाद अब जो डैमेज हो गया वो ओवरकम हो सकेगा अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए गुजारिश ये है कि मुमलिकत सऊदी अरब जो है ना और उसकी क़यादत, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की अवाम से है। यहाँ पर वजीर आज़म कोई भी आए या यहाँ क़यादत कोई भी हो, हमेशा सऊदी अरब ने ये देखा है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को किस अंदाज से हमने उनके साथ मोहब्बत और प्यार और ताउन करना है। और अब भी आप देखें, इस वक्त भी अगर आपके मुल्क में सरमायाकारी आ रही है तो वो खुद डायरेक्ट बराह रास्त सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो कल मोहतरमा ने कहा है उसका कोई वजूद नहीं है। यानी बड़ी अजीब सी बात है कि दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक में वाहिद मुमलिकत सऊदी अरब है जहाँ पे अल्लाह की हदूद जो है वो नाफिज हैं, शरी हदूद नाफिज हैं। और वो बड़ी अजीब उनकी बात थी। कौन सी इमरान खान साहब यहाँ पर शरीयत लेके आए हुए थे या ला रहे थे, या शरीयत का परचम जो है, मैं खुद जाती तौर पे कई बार उनके पास गया ये लेके कि कम अज कम अदालती निज़ाम में बेहतरी हो जाए। तो जो कल उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है, लाजमी बात है, अफसोस भी हुआ होगा, दुख भी हुआ होगा सऊदी अरब के लोगों को भी, क़यादत को भी इस तरह के बयान से। तो लेकिन वो आदी हैं कि खान साहब के दौर में भी बाकायदा अमीर मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कैंपेन जो है वो चली यहाँ पर। अब भी आप अगर देखें तो पिछले जितने आपको PTI से मुत्तसिल यूट्यूबर हैं या लोग हैं, वो देखें पिछले 10-12 दिन से वो जो कुछ शफी साहब अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट तो आया, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ पहले भी अच्छे ताल्लुकात थे, अब भी अच्छे ताल्लुकात हैं। बुशरा साहिबा के स्टेटमेंट को वो कह रहे हैं कि ये सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो अब सर जो डैमेज हो गया है उसको कंट्रोल करने की, उसको कवर अप करने की कोशिश की है खान साहब ने? हाँ मेरा ख्याल है, लेकिन आप देखें ना मोहतरमा के 2 जुमले बड़े क्लियर है कि वो कहते हैं हम अपने मुल्क में शरीयत खत्म कर रहे हैं, हम अपने यहाँ से शरीयत खत्म कर रहे हैं, तुम अब पाकिस्तान में शरीयत। तो उससे बड़ा क्लियर वाजे है कौन सी। अब जो वो कह रहे हैं जी इससे मुराद जनरल बाजवा की फैमिली थी या बुलादा, उस जनरल बाजवा की फैमिली ने कहाँ पर शरीयत नाफिज की। तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है। सर एक तो मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या इस सारे मामले पर जनरल बाजवा से आपकी कोई बात हुई हो, और दूसरा ये आपके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं सर सऊदी अरब के साथ, तो वो इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद सफीर इसको किस तरह से देख रहे हैं?
मैंने जैसा कि अर्ज किया कि सऊदी अरब की मोहब्बत, सऊदी अरब का प्यार वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की अवाम के साथ है। लिहाजा ये जरूर है कि मैं समझता हूँ, मेरी जिससे बात तो नहीं उस तरह हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे दुख तो जरूर हुआ होगा, लेकिन वो इन चीजों को पाकिस्तान की अवाम के साथ जो मोहब्बत और प्यार है उस पर गालिब नहीं आने देते और ना इंशाअल्लाह आने देंगे। ये जरूर है कि हमारे 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में है, इस तरह की बातों से उन पर भी हरफ आता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, और दूसरी बात आपने जो कही, तो बाजवा साहब तो बेचारे इमरान खान साहब को लेके ये कहते हैं टेलीफोन, वो तो खुद वहां मौजूद थे इन दौरों के अंदर, और जो कुछ उन्होंने किया इमरान खान साहब के लिए वो भी आम रिकॉर्ड है। इमरान खान साहब ने मलेशिया कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो कुछ किया था वो डैमेज तो हुआ था, उसको किसने ठीक किया था? जनरल बाजवा ने ठीक किया था। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो डैमेज इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में किया था उसको कवर अप, उसको हील करने की कोशिश जनरल बाजवा ने की थी, क्योंकि इस तरह की खबरें उनके दौर में आई थी सर कि एक बार गालिबन होटल की लॉबी में, एक बार कैबिनेट में कुछ इस तरह के लफ्जों का इन्होंने इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से ये काफी ताल्लुकात में नागवारियत आ गई थी। वो वाला मामला मुझे याद पड़ता है कि आप पहले भी एक बार मेरे प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं सर, वो वाला मामला भी जरा बता दीजिएगा। देखिए, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम से प्यार करता है, लेकिन उस वक्त जो हालात बने, जिस अंदाज से बगैर सोचे समझे मलेशिया कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान हुआ और बाकी सारा कुछ हुआ कि नई OIC बनाई जाए, तो उसने पाकिस्तान को डैमेज किया था। उससे हमारे ताल्लुकात, अगरचे सऊदी अरब ने उस वक्त भी बड़े दिल का मुजाहरा किया सऊदी क़यादत ने, लेकिन ये उस वक्त भी इस तरह की हरकतें हुई कि जिससे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब किया जाए। लेकिन उसमें जनरल बाजवा ने बड़ी मेहनत की। अरब सिर्फ अलामा साहब, ये जो नई OIC की बात हुई थी, ये कश्मीर के मामले को लेकर हुई थी या किसी और मामले पर थी? नहीं, ये जी एक मलेशिया में हमेशा जो महातिर मोहम्मद साहब हैं उनका एक अपना नुक्ता नजर है अरबों के खिलाफ, और उन्होंने इससे पहले 4 कॉन्फ्रेंस की थी जिनमें कभी पाकिस्तान को बुलाया ही नहीं। यानी ये समझ लें कि एक नई OIC जो है उनका ख्याल है कि वो बनाए, वो बहुत अरसे से लगे हुए थे, पाकिस्तान को कभी बुलाया ही नहीं उन्होंने। अलामा साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो डैमेज हुआ था खान साहब के दौरे हुकूमत में, इस सब के बावजूद ताल्लुकात को बेहतर करने में और ट्रैक में लाने में आपका बड़ा नाम आता रहा है, आपका बड़ा किरदार रहा है कि आपको जामिन और फिर सालिसी भी ठहराते रहे इस सारे मामले में। नहीं जी, हम तो, मेरा ये मुल्क है, मेरी अर्ज़ हरमैन शरीफैन से हमारी जो मोहब्बत है, वहाँ हमारा क़िबला है, काबा है, हमारा ईमान और अकीदे का ताल्लुक है, तो लाजमी बात है कि मैं तो सऊदी अरब जो है वहाँ, और फिर सऊदी अरब हमारा मोहसिन है, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ आगे खड़ा होता है, जैसा कि अभी आजकल भी आप देखें। और मैं समझता हूँ इसका मकसद, इसको बड़े अगर हम उसमें देखें तो जो अभी 2 विजिट हुआ हमारे सिपा सालार का, वज़ीर आज़म साहब 2 बार गए पिछले महीने के अंदर, तो जो चीजें हो रही हैं, मैं इसको आप ये ना समझे कि ये लफ्जों की हेर फेर है, ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत किया गया है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मुझे बताइएगा सर, एहसान साहब, इस वक्त खान साहब को जेल में कोई पैगाम भेजा गया है क्या? क्योंकि राना साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी डायलॉग के हक में है। शेख वकास अकरम ने भी हुकूमत और PTI के राब्तों का एतराफ़ किया है, लेकिन कल शाम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो क्या सर अब भी किसी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है? नहीं, देखें, गवर्नमेंट के दरवाजे तो हर वक्त खुले थे। ये तो इनका मौक़िफ़ था कि इन्होंने हुकूमत से बात नहीं करनी और इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। तो बाकी जहाँ तक देखें राब्तों की बात है, तो जो गंडापुर साहब हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उनके साथ भी राब्ते हैं, और हमारी तरफ से तो यही मशवरा है कि आप इसको ख़त्म करें। मुल्क के अंदर जो है मज़ीद आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आपका एजेंडा है उसको रोकें और मुल्क के मफाद के लिए काम करें। और यही बात एपेक्स कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ने भी की कि मिलके बैठ के मुल्क के सियासी कैदियों और इमरान खान की रिहाई पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, धरना, और ये अगर धरना मौखर हो जाता है और आगे बढ़ने दें मुल्क को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका जो है कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, और ये
कायम है इंतशारी अपने मकासद के ऊपर और उससे ये नहीं हटेंगे। ठीक, शुएब साहब, किसी भी सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं या ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? देखें, एक बात करके मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ये जो ताहिर शफी साहब ने या जो सऊदी अरब के साथ हमारा रिलेशनशिप है, आपको याद है कि OIC के 2 दफ़ा प्रोग्राम हुए थे हमारे ज़माने में, और बल्कि जब अदम एतमाद आया था उसके बाद भी OIC का इजलास हुआ था। लिहाजा हमेशा सऊदी अरब और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे, जिसमें मरकज़ी किरदार अदा किया इमरान खान साहब की शख्सियत ने और उनकी गवर्नमेंट के ज़माने में। चलें अब आगे आता हूँ। देखें, मैं नेगोशिएशन कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। ये बात तय हुई थी कि जो कुछ मुझे पता चला था वो इमरान खान साहब ने लाओ किया था अली अमीन को और गौर साहब को कि आप बात कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता कि अगर कुछ संजीदगी के साथ बात होती तो शायद ये धरना आगे जा सकता था। लेकिन चूंकि ये संजीदा नहीं है, इनको अपना मैंडेट वापस करना पड़ेगा, इनको बेगुनाह कैदियों को छोड़ना पड़ेगा, इनको कानून और आइन के दायरे में लाना, अपने आप को लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, तेराना एहसान अफजल साहब साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ।